मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही होती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए इस दुनिया और दीन की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है डॉक्टर.m.ali एस्ट्रोलॉजर, उसको भी अगर आप फॉलो करना चाहें, उसमें हमारी शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो आप देख सकते हैं। वो भी अगर फॉलो करें तो बहुत मेहरबानी। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो आप हमें दें, ताकि हम अपने काम को आपके हिसाब से और बेहतर बना सकें। व्यूअर्स, ये नया हफ्ता जो है ये शुरू हो चुका हुआ है और अल्लाह ताला की रहमतों वाला हफ्ता है। खूबसूरत महीना जिसके अंदर अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी की ये घड़ियाँ अता की हैं हम सबको। तो इस महीने की भी बरकत है और जिस हस्ती के लिए ये महीना हम कहते हैं कि बाबरकत है, सारी की सारी घड़ियाँ, सारे दिन, मिनट, सेकंड, वो सब आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में। और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेहरबानी है, जो अता है, उसके लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और दूसरा ये है कि वक्त जो है वो तेज़ी से पर लगा के उड़ता जाता है, पता भी नहीं चलता। पिछले हफ्ते हमने बात की और अब इस हफ्ते की बात करने लगे, तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और अल्लाह का नाम लेके आगाज़ करते हैं हम अपने पहले ज़ोडिएक साइन से, जो है एरीज। और एरीज को हम उर्दू, अरबी, फ़ारसी में कहते हैं हमल। और जो हमल है उसका अरसा 21 मार्च से शुरू होता है और 20 अप्रैल तक रहता है। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी का जो कैलेंडर है वो भी यहीं से स्टार्ट होता है। और इसका जो हाकिम सैयारा है वो मरीख है। मरीख जिसे हम इंग्लिश में मार्स कहते हैं। और नाम जो रखने हैं आपने, वो रखने हैं अलिफ, लाम और ऐन से, जो इस बुर्ज में बच्चे या बच्चियां पैदा होते हैं। क्योंकि नाम का असर जो है वो बड़ा गहरा होता है, पूरी ज़िंदगी के ऊपर उसका असर रहता है, इवन ज़िंदगी के बाद भी। और दिन जो मंसूब है इससे, दिन सारे खूबसूरत मेरे प्यारे रब के दिन, मंगल का दिन इससे मंसूब किया जाता है। और इसका जो कन्फिग्रेशन नंबर है या लकी नंबर आप कह लें, वो 9 कंसिडर किया जाता है। और जो ब्लड रेड किरमजी रंग है या सुर्ख रंग है, वो अगर आप पहनते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, तो आपके ज़ोडिएक साइन के लिए बेस्ट कंसिडर होता है। इसके अलावा आप याकूत, मरजान, सुर्ख अकीक और जो हीरा है वो पहन सकते हैं बॉडी एनर्जीज को बेहतर करने के लिए। तकदीर के लिए इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि अगर आप इस पे यकीन रख के ये पत्थर पहनेंगे तो यकीनन आप शिर्क में मुब्तला हो जाएंगे। और अगर मैं आपको ऐसी तरगीब दूंगा तो जाहिर है मैं भी शिरकिया काम करूंगा। मगर ये है कि बॉडी एनर्जीज को बेहतर करने के लिए ये पत्थर ज़रूर पहने। सबसे पहले हम बात करते हैं एरीज के माली मामलात की, फाइनेंस की बात करते हैं। इस हफ्ते में आप ये देखिएगा कि फाइनेंसेस जो हैं आपके वो बैलेंस्ड रहते हुए नज़र आते हैं। बैलेंस से मुराद ये है कि अखराजात और इनकम जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल रहती हुई नज़र आती है। किसी किसी जगह के ऊपर आपकी इनकम जो है वो बेहतर होती हुई भी नज़र आती है, यानी कि कुछ सेविंग्स जो हैं वो भी पॉसिबल हैं। इस वीक में आप सेविंग्स की तरफ भी जाते हुए नज़र आते हैं। खा आपका ताल्लुक बिजनेस से है या आपका ताल्लुक जॉब से है। अच्छा, जॉब के लिए मैं ये बता दूं आपको कि जो जॉब सीकर्स हैं उनके लिए ये वीक इस लिहाज से बेहतर है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं एरीज के लिए वो अराइज होती हुई नज़र आती हैं। और जो नई पार्टनरशिप्स जो बिजनेस वाले लोग हैं, अगर वो करने जाते हैं तो पार्टनरशिप्स भी जो हैं इस हफ्ते में जो की जाएंगी वो बेहतरी की तरफ आपको लेके जाएंगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। रिलेशनशिप भी आप समझ लीजिए एक तरह की पार्टनरशिप ही होती है, खा वो माँ
और बाप हैं, औलाद और वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, मियाँ बीवी हैं, आप हैं, आपके बच्चे हैं, तो जाहिर है आपकी ज़िंदगी के पार्टनर्स हैं ये। तो पार्टनरशिप्स की हमने बात की बिजनेस में, वो भी बेहतर हैं, और इस हफ्ते में जो रिश्ते हैं आपके वो भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से बेहतर होते हुए इस तरह से नज़र आते हैं कि इस वीक में एक ख़ास चीज़ इस दफ़ा मैं आपकी खिदमत में हर ज़ोडिएक साइन के हिसाब से मैं अर्ज़ करूँगा। इस हफ्ते अगर एरीज़ वाले मर्द, ख़वातीन, लड़के या लड़कियाँ अटैच होते हैं जेमिनी वाले ज़ोडिएक साइन के साथ, या उनकी आप समझ लीजिए शादी या निकाह या मंगनी जेमिनी वालों के साथ होगी, तो इस हफ्ते में कंपैटिबिलिटी की जो वेव लेंथ है एरीज की, वो जेमिनी के साथ बहुत अच्छी जो है वो बनती हुई नजर आती है। यानी जो पुराने रिलेशंस हैं एरीज और जेमिनी के, जो पिछले कुछ अरसे से ब्लूम नहीं हुए, जो बेहतर नहीं हो रहे, रुके हुए एक जगह के ऊपर, वो इस हफ्ते में बेहतर होते हुए नजर आते हैं। और अगर आप शादी, निकाह या मंगनी वाले सिलसिले में जाना चाहते हैं या जाना चाहती हैं, एरीज वाले जो हैं लोग, अफराद, उनके लिए बेहतर है कि वो जेमिनी वालों के साथ अगर उनका कोई मामला होता है तो वो खासा कामयाबी की तरफ जाता हुआ नजर आता है। बाकी भी मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एरीज और जेमिनी ही बेहतर होगा, मगर बेहतर कंपैटिबिलिटी की वेवलेंथ इस वीक में जो है वो हमें एरीज और जेमिनी की नजर आती हैं। इसके अलावा जो एजुकेशन से रिलेटेड मैटर्स हैं, वो आपके जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो एरियंस हैं, जो एरी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए थोड़े से मामला इस हफ्ते में इल्तवा का, यानी कि थोड़ा सा डिले का शिकार हो सकते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न ये है कि कुछ एंगल्स इस तरह के हैं कुछ प्लैनेट्स के कि जो मामला को डिले कर रहे हैं। वो आने वाले कुछ दिन के अंदर एंगल्स जो हैं वो जब सीधे होते हैं, वो चीज़ें आपकी अल्लाह की मेहरबानी से एजुकेशन से रिलेटेड वो ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा ट्रैवलिंग से जो रिलेटेड मामला हैं आपके इनसाइड ऑफ द कंट्री, जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे, और अगर आप बाहर का ट्रैवल, अपने मुल्क से बाहर का ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, तो ये एक बेहतर वक्त है, प्लान कीजिए। ट्रैवल जो है वो इंशाल्लाह कामयाब रहता हुआ नजर आता है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक नई चीज़ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, वो ये है कि टैरो कार्ड से मैसेज ऑफ द वीक जो है एरीज के लिए वो क्या है, वो हम टैरो कार्ड से देखते हैं। ये आपके सामने आया है कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स का, और ये जो मैसेज दे रहा है ये प्रोग्रेशन का है, प्रोग्रेस का कार्ड है ये। यानी इस हफ्ते में ओवरऑल जो एरीज के लिए, खास तौर पे जो हाउसवाइफ्स भी हम कह सकते हैं, उनके भी मामला जो हैं वो भी, और जो बाकी जो जनरल मैंने बात की है उनके लिए भी प्रोग्रेस वाला वीक है। यानी कि ये वीक जो है ये बेहतर वीक है। अब मैं बात करता हूं कि आपके लिए जो सदकात हैं वो क्या आपको देने चाहिए। सदका हमेशा मुस्तहिकीन को दीजिए, और मुस्तहिकीन में अपने बहन भाई, अजीज रिश्तेदार, दोस्त, अजीज अकारब और महल्लादार आ जाते हैं। और आपने सदका जो देना है वो देना है अपनी तौफीक के हिसाब से। पूरी लिस्ट में आपको बता देता हूँ। आप गंदम दे सकते हैं, काला गुड़ दे सकते हैं, मसूर की दाल दे सकते हैं, बड़ा गोश्त, सुर्ख कपड़ा, सरसों का तेल और जिंदा जानवर। जो आपकी इस्तेदाद तौफीक है वो आप दीजिए, और अल्लाह ताला जो है उसको कबूल व मंजूर फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी पढ़ने के लिए जो है इस हफ्ते का जो विर्द है, जो एनर्जीज इस हफ्ते की आपके ज़ोडिएक साइन को ताकत देती हुई नजर आती हैं। अल्लाह ताला को जो नाम उसके साथ आप मिक्स एंड मैच करके पढ़ते हैं, अपनी नमाजों को सही रखें, अपनी इबादत को सही रखें, मेडिटेशन कीजिए, और या मुइज़्ज़ो, या अल्लाह या मुइज़्ज़ो भी पढ़ सकते हैं। और आप इसकी 2 तस्बीहें जो है वो हर नमाज के बाद अगर पढ़ेंगे तो ये हफ्ता जो है वो फुल ऑफ बेनिफिट्स जो है, जहाँ जहाँ पे कमी बेशी है किसी चीज़ की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस जिक्र से जो है वो पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह।